हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आइसोमर्स दो या दो से ज़्यादा वे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। सिंपल शब्दों में कहें, आइसोमर्स वे कंपाउंड होंगे जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है आइसोमेरिज्म। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो इसके कारण जो आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। यानी आइसोमर्स की एक या एक से ज़्यादा फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। Two principal type of isomerism are known among coordination compound, each of which can be further subdivided। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार के आइसोमेरिज्म देखे जाते हैं और उनको आगे भी डिवाइड किया गया है। पहला स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो प्रकार के आइसोमेरिज्म देखे जाते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया गया है लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सोलवेट आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम होता है और उनमें जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पेटियल अरेंजमेंट होगी, इसमें सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, जबकि जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं उनमें बॉन्ड भी डिफरेंट होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस आइसोमर्स आर गिवन बिलो। पहला है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो इसमें तीन इंपॉर्टेंट जो स्पेटियल अरेंजमेंट है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इनके बारे में जान लेना ज़रूरी है क्योंकि वो इसमें यूज़ होने वाली हैं। अब देखिए, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इससे जो लिगेंड्स हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं स्क्वायर प्लेनर में। ये जो आप स्पेटियल अरेंजमेंट देख रहे हैं ये स्क्वायर प्लेनर की है। इसमें आपको याद रखना है स्क्वायर प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी इसके और इसके बीच में 90 डिग्री होगा, इस वाले एल और इस वाले लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। स्क्वायर प्लेनर में जितने भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा इसमें आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, टेट्राहेड्रल में मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल में अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल में आपको याद रखना है जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। इसके और इसके बीच में 109.5 डिग्री होगा, यहाँ भी 109.5 डिग्री होगा, इसके और इसके बीच में भी, और ये है, ये आप ये देख सकते हैं ये भी 109.5 डिग्री का ही होगा। तो स्क्वायर प्लेनर में सभी एंगल 90 डिग्री के, टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री के। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। जैसे ऑक्टाहेड्रल में सेंट्रल मेटल एटम है, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में अरेंजमेंट होता है, ये इससे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपको याद रखना है जो ये वाला लिगेंड्स है ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होता है, यानी ये इस तरीके से अरेंज होता है। आपको ये सीधा दिख रहा होगा, लेकिन जो ये वाला लिगेंड्स होगा ये इस तरीके से जुड़ा होगा आउट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम से, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और जो ये वाला लिगेंड्स होगा, ये वाला आप एल देख रहे हैं, ये होगा पेपर के अंदर की तरफ, यानी नीचे की तरफ सीधा। तो अभी आप सिर्फ इसको देखिए, इसे आप अभी भूल जाइए। यानी इसकी ये कैसे होता है, ये वाला लिगेंड्स इस तरीके से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी पेपर से बाहर की तरफ इस तरीके से सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हमने अभी ऐसे होता है ये। तो इसके और इस वाले लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और इस वाले लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और ये वाला लिगेंड्स होता है 90 डिग्री का एंगल, इसके और ये वाला लिगेंड्स होता है 90 डिग्री का एंगल। यानी हमें क्या पता चला, जो ये वाला लिगेंड्स है ये इसके साथ भी, इसके साथ भी,
इसके साथ भी और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरीके से ये वाला लिगेंड्स, ये पेपर के अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ पेपर में सीधा होगा, तो ये वाला भी इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे होगा, मान लीजिए ये वाला लिगेंड्स लीजिए, ये इस तरीके से है और ये वाला ये पेपर के अंदर की तरफ है, इस तरीके से, यहां से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में और इसके बीच में यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। अब तीसरा लीजिए, इसमें ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का, इसके बीच में, ये पता लग गया। ये वाला लिगेंड पेपर के अंदर की तरफ है तो इसके 90 डिग्री का, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब बचे हमारे पास क्या, ये वाला जो पेपर के बाहर की तरफ है, ये वाला पेपर के अंदर की तरफ है, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा ये वाला, ये 180 डिग्री का होगा। अब देखिए कैसे, ये हमारा पेपर के बाहर की तरफ है, ये हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है, ये पेपर के बाहर की तरफ, ये पेपर के अंदर की तरफ, तो इसके और इसके बीच में आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का एंगल 180 डिग्री का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी जरूरी है इस टॉपिक में। अब शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है क्योंकि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होंगे उनकी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल एटम से एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम जुड़े हुए होते हैं वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। Important example of this behavior are found with coordination number 4 and 6। तो जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो वही ज्यादातर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला mx2l2 x and L are unidentate. The two ligands X may be arranged adjacent to each other in a cis isomer or opposite to each other in a trans isomer। अब हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला mx2l2 है। x है यहाँ पर यूनिडेंटेंट और जो L है वो भी यूनिडेंटेंट है, यानी जो हमारे पास दो डोनर एटम हैं वो सेम हैं और जो दो दूसरे डोनर एटम हैं वो सेम हैं। तो इसमें क्या होता है, mx2l2 में जो दो लिगेंड्स होते हैं x वो एक दूसरे के एडजेसेंट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पास पास भी हो सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के पास पास हैं तो वो कहलाएंगे सिस आइसोमर। या फिर अगर जो दो लिगेंड से मान लीजिए x ही वो एक दूसरे के ऑपोजिट लगाए गए हैं तो वो कहलाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर हमें कहीं पर मिल जाए mx2l2 टाइप की कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो आपको पता लग जाएगा वहां पर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने होंगे, 2 होंगे, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म। ये वाला आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर mx2l2 m सेंट्रल मेटल एटम, इसका ये यहां पर एग्जांपल दिया गया है। m यहां पर क्या है, प्लेटिनम। x2 यानी NH3 का होल ट्वाइस, NH3 यूनिडेंटेंट लिगेंड है और ये 2 हैं तो ये x2। L2 यूनिडेंटेड लिगेंड है, Cl2। तो आप इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं ये किस टाइप का है, mx2l2। तो यहां पर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म। ये फार्मूला देखकर ही आपको पता लग गया, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 2 बनेंगे, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। वो कैसे बनेंगे, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, अगर प्लेटिनम के दोनों तरफ मान लीजिए क्लोरीन जो लिगेंड है वो एक साथ लगाया गया है, एक दूसरे के एडजासेंट लगाया गया है। क्लोरीन एक दूसरे के इसके पास ही दूसरा क्लोरीन भी हमने अरेंज कर दिया, NH3 के पास ही दूसरा NH3 अरेंज कर दिया। इस प्रकार की फॉर्म कहलाती है सिस फॉर्म। अगर क्या करें, ये वाला जो क्लोरीन है इस क्लोरीन के ऑपोजिट लगा दें, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये क्लोरीन इसके ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, ये NH3 इसके ऑपोजिट, तो इस प्रकार की फॉर्म कहलाती है ट्रांसफॉर्म। तो mx2l2 टाइप का हमें मिल गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, x और l वहां पर यूनिडेंटेंट है तो उसके 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे, सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर। सिस में यूनिडेंटेंट लिगेंड को पास पास लगा देंगे,
ट्रांस में एक दूसरे के ऑपोजिट लगा देंगे। ये एक पहला पॉइंट हमने याद रखा। अब दूसरा, अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXL where ABXL are unidentats shows 3 isomer 2 cis and 1 trans। अब एक और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो किस टाइप का है, MABXL, जहां पर A, B, X और L यूनिडेंटेंट्स हैं, यानी ये जो लिगेंड्स है सारे के सारे डिफरेंट है। अगर इस प्रकार का हमें कंपाउंड मिल जाए कोई, तो उस कंपाउंड के 3 आइसोमर बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर। उन 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में से 2 तो सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांसफॉर्म होगी। यू में अटेम्प्ट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। अब इनकी स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, दूसरा हमें क्या दिया गया, MABXL। ABXL सारे के सारे यूनिडेंटेड लिगेंड है। अब इनके इसमें बता गया इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे, 2 उसमें सिस फॉर्म होगी, एक ट्रांसफॉर्म होगी। ये आपको याद रखना है अगर इस टाइप का हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है। तो सेंट्रल मेटल एटम, इसमें हमने यहां पर A जोड़ दिया क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, यहां पर B जोड़ दिया, यहां पर X जोड़ दिया, यहां पर L जोड़ दिया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर A और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल, A और L के बीच में 90 डिग्री का, L X के बीच में 90 डिग्री का, B और X के बीच में यहां पर 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं क्या करूं, इस L को यहां पर ले आऊं और X को यहां पर ले आऊं, तो इनकी पोजीशन चेंज करके देखता हूं। आप देखिए, A फॉर्म A, B, यहां पर मैंने L लिखा, यहां पर मैंने X लिखा। यहां A और X के बीच में 90 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल था, यहां A और X के बीच में 90 डिग्री का, यहां A और L के बीच में 90 डिग्री था, यहां A और L के बीच में सीधा 180 डिग्री का एंगल है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई। अब इसकी तीसरी फॉर्म बनाकर दिखा देता हूं। अब देखिए, A और X के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन चुका है, A और L के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन चुका है, A और B के बीच में तो 180 डिग्री का एंगल नहीं बना, तो A और B, यानी इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। यहां पर X था, यहां पर B की जगह पर L आ गया। तो ये बिल्कुल ही तीसरी डिफरेंट फॉर्म हो गई। अब इससे ज्यादा और इसके अरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं X को यहां पर ले आऊंगा, A और X के बीच में 90 डिग्री का एंगल वो पहले ही बना हुआ है, तो ये तो अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ही होगी। तो इसमें ये जो 2 फॉर्म है शुरू की, ये है सिस फॉर्म और ये वाली फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। वो कैसे? क्योंकि यहां पर A और B एक साथ हैं, एडजासेंट है, सिस फॉर्म। यहां पर A और B एक दूसरे के एडजासेंट है, सिस फॉर्म। लेकिन यहां पर A और B एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म। ये हमने ए बी के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांसफॉर्म निकाली। तो इस प्रकार से आपको बनाने का तरीका क्या है, पहले ए को एक्स के 180 डिग्री में रख दो, एक्स को, फिर एल को ए के साथ 180 डिग्री में रख दो, फिर बी को ए के साथ 180 डिग्री एंगल में रख दो, तो ये 3 ज्योमेट्रिक फॉर्म बन जाएगी अगर इस प्रकार का कंपाउंड हमें मिलेगा। Such isomerism is not possible for a tetrahedral geometry, but similar behavior is possible in octahedral complexes। अब ये कहा गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में शो नहीं होता। टेट्राहेड्रल में शो क्यों नहीं होता वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये M है, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में इस तरीके से वो अरेंज होते हैं। ये A, B, X, L, मान लीजिए चारों डिफरेंट ही जुड़े हुए हैं। अब इसको पकड़ लीजिए, A को, जो L है वो A के साथ 109.5 डिग्री में है, B है A के साथ 109.5 डिग्री, जो X है वो भी A के साथ, ये वाला एंगल ये भी 109.5 डिग्री का है। अगर मैं क्या करूं, इस L को यहां पर लगा दूं, X को यहां पर ले जाऊं, तब भी तो वही बात है, जो पहले X था उसके A और X के बीच में तब भी 109.5 डिग्री का एंगल, जो L है वो A के साथ पहले भी 109.5 बना रहा था, अब भी 109.5 बना रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, L को यहां पर ले जाऊं, B को यहां पर ले जाऊं, फिर वही बात है, पहले L A के साथ 109.5 बना रहा था, अब भी इतना ही बना रहा है, B पहले भी इतना एंगल बना रहा था, अब भी इतना एंगल ही बना रहा है। तो हम किसी तरीके से भी इंटरचेंज कर ले इनको, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में शो नहीं होता।
बल्कि जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शो होता है, जिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला MX2L4 हो। आप यहां पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 और 4 6, क्योंकि ये सभी यूनिडेंटल लिगेंड है। तो 2 और 4 6, जब 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो आपको अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड मिल रहा है MX2L4 टाइप का, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो 2 बनेंगे। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। MX2L2 टाइप का स्क्वायर प्लेनर मिला तो उसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ABXL टाइप का मिला 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। MX2L4 टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना तो उसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये दिया हुआ है MX2L4 टाइप का, X और L यहां पर यूनिडेंटेंट है, आपको याद रखना है। तो देखिए CO यानी M, NH3 का होल 4 यानी L4, Cl2 यानी X2, तो वही टाइप है MX2L4 इसका एग्जाम्पल। अब इस तरीके से इसमें सिस और ट्रांस किस तरीके से बनेंगे वही है। अगर हम क्या करें, एक बार तो क्लोरीन को एक साथ लगा दें, एक दूसरे के एडजेसेंट सेटअप कर दें, वो कहलाएगी सिस फॉर्म। एक बार Cl2 को जो क्लोराइड है उनको एक दूसरे के ऑपोजिट लगा दें, वो कहलाएगी ट्रांसफॉर्म। सिंपल है। ये देखे सिस फॉर्म, क्लोराइड क्लोराइड एक दूसरे के एक साथ लगा गए, NH3 एक दूसरे के एक साथ लगा दिए, सिस फॉर्म। यहां पर क्लोराइड क्लोराइड एक दूसरे के ऑपोजिट लगा दिए, ये NH3 इसके ऑपोजिट, ये NH3 इसके ऑपोजिट, ये कहलाएगी ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से 2 आइसोमर्स आप इसमें बना सकते हैं जहां पर MX2L4 टाइप हो। X और L यूनिडेंटेंट होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म आल्सो अराइजेज व्हेन डाइडेंटेंट लिगेंड्स LL, फॉर एग्जाम्पल NH2CH2 NH2 ये EN आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्मूला MX2LL का होल ट्वाइस। जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है वो वहां पर भी दिखाई देता है जहां पर डाइडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं। अब कैसे, अगर हमें कोई इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया जाए MX2LL का होल ट्वाइस, यहां पर जो X है वो यूनिडेंटेंट है, LL वो क्या है, डाइडेंटेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर COM Cl2X2 यूनिडेंटेंट, और जो इथेन 1,2 डाई अमाइन है ये शो करता है डाइडेंटेंट को। 2 LL लगा दिए, इसका मतलब क्या है, डाइडेंटेंट लिगेंड, LL का होल ट्वाइस। इस प्रकार से दे दिया जाए तो यहां पर भी जो ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म। पहला सिस फॉर्म में क्या करना है, क्लोराइड क्लोराइड को एक साथ लगा देना है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड क्लोराइड को एक साथ लगा दिया, और ये जो 2 डाइडेंटेंट लिगेंड है ये डाइडेंटेंट लिगेंड को शो करने का तरीका है। 2 डाइडेंटेंट लिगेंड को एक साथ लगा दिया। अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है तो जो क्लोराइड है हमारे पास उनको एक दूसरे के ऑपोजिट लगा देंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट लगाया और इसको एक दूसरे के ऑपोजिट लगाया। तो इसमें ये 4th पॉइंट है। अगर हमें ऐसे मिल जाए MX2LL का होल ट्वाइस यानी 2 यूनिडेंटेड लिगेंड और 2 डाइडेंटेड लिगेंड, तो 2 फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, और इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगला, अब आप इसमें एक बात नोट कर सकते हैं, यहां पर ये यूनिडेंटेड है, 2 एटम मतलब 2 डोनर एटम है इसके पास, 2 लोन पेयर ये डोनेट करेगा। ये डाइडेंटेंट लिगेंड है, डाइडेंटेंट लिगेंड हमारे पास 2 है तो 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, 4 और 2 6, इसका कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब अगला, अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म occurs in octahedral coordination entities of the type MA3B3। अगर हमें ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इस प्रकार की मिल जाए MA3B3 टाइप की, तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, जैसे कि CONH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस, यहाँ पर A3 NH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस B3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। अब आप कह सकते हैं जो NO2 है वो नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से भी, लेकिन आपको पता है ये एम्बिडेंटेंट है, यानी ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है ऑक्सीजन से भी, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सिर्फ एक ही डोनर एटम से जुड़ेगा।
एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, चाहे नाइट्रोजन से चाहे ऑक्सीजन से। तो इसका ऑक्सीजन कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई एंटिटी मिल जाए तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है। इफ 3 donor atom of the same ligands occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, we have the facial isomer। अगर क्या हो, सेम लिगेंड के 3 डोनर एटम एक दूसरे के एडजासेंट आ जाए, एक दूसरे के पास पास लगा दिए जाएं, तो हमें फेशियल आइसोमर मिलता है। यहां पर आपको इनके नाम याद रखने हैं। जैसे कि ये हमें मिला फेशियल आइसोमर, इसके 2 आइसोमर बनेंगे। हमने क्या किया, NO2 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 इन तीनों को एक साथ लगा दिया, NH3 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 इन तीनों को एक साथ लगा दिया, तब जो ये आइसोमर बनता है ये फेशियल आइसोमर बनता है। आप देख सकते हैं हमने यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल फेस बनाया है, ये ऑक्टाहेड्रल फेस बनाया है। इसके ये 3 कॉर्नर है, 1 2 3, तो NO2 के 3 डोनर एटम इसके कॉर्नर्स पर आ रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर भी बना सकते हैं, इन तीनों के कॉर्नर पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार का आइसोमर फेशियल आइसोमर कहलाता है। यहां बस नाम चेंज हुए हैं। यहां अगर हम 3 लिगेंड्स को एक साथ लगा दें तो वो कहलाएगा फेशियल आइसोमर्स। अगर हम 2 लिगेंड एक साथ तीसरा उनके ऑपोजिट लगा दें, 2 लिगेंड एक साथ तीसरा उनके ऑपोजिट लगा दें, तो ये कहलाएगा हमारा मेरिडियनल आइसोमर। बस नाम चेंज हुए हैं। When the position are around the median of the octahedron, we get the meridional isomer। जब लिगेंड्स की पोजीशन ऑक्टाहेड्रॉन की मीडियन के आसपास होती है, अराउंड होती है, तो हम कहलाते हैं मेरिडियनल आइसोमर्स। तो आपको याद रखना है, जब भी हमें इस प्रकार का मिल जाए Ma3B3 टाइप का, तो उसमें जब हम 3 लिगेंड्स को एक साथ लगा देंगे वो कहलाएगा फेस आइसोमर। और अगर हमें मेरिडियनल आइसोमर बनाना है तो 2 लिगेंड को एक साथ तीसरा उनके ऑपोजिट, 2 लिगेंड को एक साथ तीसरा उनके ऑपोजिट, इसमें भी 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर ही बनेंगे। तो आपको बस इसमें याद रखना है, MX2L2 टाइप का मिल गया स्क्वायर प्लेनर, उसमें 2 आइसोमर बनेंगे सिस ट्रांस। MABXL टाइप का मिल गया, ये सब यूनिडेंटेंट है, तो उसमें बनेंगे 3 आइसोमर। किस तरीके से बनेंगे वो मैंने बनाकर दिखाए हैं। अब अगर हमें मिल गया MX2L4 टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो उसमें 2 बनेंगे सिस ट्रांस, X और L यूनिडेंटेंट है। और इसमें याद रखना है टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। अब 4th है, इसमें अगर हमें मिल गया MX2LL2, X2 यूनिडेंटेंट, LL डाइडेंटेड टाइप का, उसमें भी 2 बनेंगे आइसोमर सिस ट्रांस। हमें मिल गया Ma3B3 टाइप का, उसमें भी 2 बनेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा फेशियल और मेरिडियनल। इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब ये एग्जांपल दिया गया है, सोल्व कर लेते हैं। Why is geometrical isomers not possible in tetrahedral complexes having 2 different type of unidentate ligands coordinated with the central metal atom ion? हमें एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेड लिगेंड्स दिए गए हैं जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें पूछा गया इस प्रकार के जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो क्यों नहीं करते। देखिए सेंट्रल मेटल एटम है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ए टाइप का यानी 2 डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेंट हैं। तो पहला ए टाइप का ए, दूसरा बी टाइप का, 2 डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेड लिगेंड्स हो गए। इनके बीच में 109.5 डिग्री, इनके बीच में और इनके बीच में। अब मैंने क्या किया, ए को फिक्स किया, ए और बी के बीच में 109.5, इस ओ और इस बी के बीच में 109.5, इस ए और इस ए के बीच में 109.5 डिग्री। यहां पर सभी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के हैं। अब क्या करूं मैं, इस ए को यहां पर ले आऊं, इस बी को यहां पर पोजीशन चेंज कर दी, इस ए और इस ए बी के बीच में 109.5, इस ए और इस ए के बीच में 109.5। पहले यहां पर ए था जब भी 109.5 डिग्री एंगल था, अब यहां पर ए है तब भी 109.5 डिग्री एंगल है। ज्योमेट्री चेंज हुई। अगर हम किसी तरीके से भी इनको इंटरचेंज कर दें ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी तो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा। ये है इसमें इसका कारण। Tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because the relative position of the unidentate ligand attached to the central metal atom are the same with respect to each other. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स की जो रिलेटिव पोजीशन होती है एक दूसरे के साथ, सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सेम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, ए के साथ पहले ए यहाँ पर जुड़ा हुआ है तब भी इतना ही एंगल बना रहा है, ए को मैंने यहाँ पर खिसका दिया तब भी इतना ही एंगल बना रहा है, ए को अगर मैं यहाँ भी ले जाऊं तब भी इतना ही एंगल बनाएगा। यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनको कहीं भी चेंज कर दे हम लिगेंड्स को, उनका एंगल इतना ही रहेगा, उनकी पोजीशन हमेशा सेम रहेगी। तो ये ज्योमेट्री सेम है तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म तो ये शो नहीं करता।